आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज हम साधारण ब्याज से संबंधित एक विशेष टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करने लगें तो आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उसको हम एक थिंकिंग बेस अप्रोच कह सकते हैं, उस तरीके से सॉल्व करेंगे और देखिएगा कि बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 25,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 10% प्रति साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 12% साधारण ब्याज पे निवेश करता है। आगे कह रहा है कि 2 वर्षों के अंत में प्राप्त कुल ब्याज जो है वो आपको मिला है 5,640 रुपये मिला है। तो आप राशि जो है उन दोनों राशि के बीच का अंतर कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको करने का जो बेसिक तरीका होता है वो होता है कि आप पहली राशि जो कि 10% पे दी गई है उसको आप x मान लें, उसके हिसाब से आप 2 वर्ष का उसका ब्याज निकाल लें। फिर जो दूसरी राशि हो जाएगी तो वो क्या है, टोटल राशि है 25,000, तो दूसरी राशि आपकी हो जाएगी 25,000 माइनस x हो जाएगी, उसको आप 12% के हिसाब से ब्याज निकाल देंगे। अब जब दोनों ब्याज निकल के आएगा उनको जोड़कर और 5,640 के बराबर कर देंगे और वहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो इसका बेसिक अप्रोच हो गया, लेकिन हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए राशि है आपकी कितनी है, तो वो राशि है आपकी 25,000 रुपये। तो हम लिख लेते हैं 25,000 रुपये। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को कह रहा है कि 10% पे और दूसरे भाग को कह रहा है 12% पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद जो इसको ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है आपको कितना ब्याज मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 5,640 मिल रहा है। ये कितने वर्षों का ब्याज है, 2 वर्षों का। तो हम 2 से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 16, 8, 2 4 और ये 0 हो जाएगा, यानी 2,820 रुपये ब्याज हो जाएगा 1 साल का। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो 12% है इसको मैं लिख सकता हूँ 10% और प्लस 2%, इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए इसमें भी 10% है जो कि पहली राशि को दी गई है, और जो दूसरी राशि है उसमें भी 10% आ रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि 25,000 का 10% कितना होगा। तो 25,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 गुणे 10% मतलब 1/10 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2,500 रुपये। यानी 1 साल का अगर 10% के हिसाब से ब्याज लगता है तो उसको 2,500 रुपये ब्याज के रूप में मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 1 साल का ब्याज 2,820 रुपये ब्याज मिल रहा है, जो कि कितना अधिक है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में से 0 घटाएंगे 2 हो जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी 320 रुपया अधिक मिल रहा है। तो ये 320 रुपया अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2% एक्स्ट्रा इसको दिया है, इसकी वजह से 320 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी आपको क्वेश्चन में दिया है कि 2% की वैल्यू कितनी दी है, तो वो दिया है 320। तो कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100% करने के लिए इस 2% में किससे गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही इधर 50 से गुणा करेंगे तो दूसरी तरफ भी हमें 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो 50 से गुणा करेंगे तो 0 0 2 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 1 5 थे 15, 1 16, यानी वो राशि क्या निकल के आ जाएगी, 16,000 रुपये निकल के आ जाएगी, जो कितने पे दी गई है, 12% पे। चूँकि यहाँ का 2% हम यूज कर रहे हैं, तो जो हमें राशि प्राप्त होगी 100% की, वो 12% पे जो दी गई राशि है वो प्राप्त होगी। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर 12% पे दी गई राशि आपके 16,000 है तो 10% पे दी गई राशि कितनी हो जाएगी, तो टोटल राशि है आपकी 25,000। इसमें से क्या करेंगे, 16,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9,000। 10% पे दी गई है और इन दोनों राशियों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर हम क्या करेंगे, तो 16,000 में से 9,000 घटा देंगे तो कितना अंतर हो जाएगा, 9 7 16, यानी 7,000 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर 17,200 की राशि को 2 भागों में क्रमशः 8% और 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। कुल ब्याज आपको मिल रहा है 3,008 रुपये मिल रहा है। तो 8% की दर पर जो उधार लिया गया है वो राशि हम ज्ञात करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो 17,200 हम लिख लेंगे, इसको 2 हिस्से में बांट देंगे। तो 2 हिस्से में बांटेंगे तो पहला हिस्सा 8% पे दिया गया है,
दूसरा हिस्सा 10% पे दिया गया है, इस 10% को हम लिख सकते हैं 8% प्लस 2%। अब देखिए, अब इसमें भी 8% आ रहा है, इसमें भी 8% आ रहा है, तो 17,200 का क्या ले लेंगे हम, 8% ले लेंगे। तो देखते हैं कितना निकल के आता है। तो ये हो जाएगा 8/100, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 में 172 गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, 6, 1, 8 7 56, 57, 5, 8 का में 8 और 5 13, यानी इतना ब्याज निकल के आ गया 8% के हिसाब से 17,200 का। आगे क्वेश्चन में दिया है कि 2 वर्ष का उसको ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है कि 3,008 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है 2 साल का। तो 2 से भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15,04 हो जाएगा। तो चूंकि उसको 8% के हिसाब से 1,376 रुपये मिल रहा है, लेकिन 1 साल का ब्याज मिलना कितना चाहिए था, 1,504 मिलना चाहिए था। तो कितना ये अधिक मिल रहा है, तो इसमें से घटा देंगे इसको। तो 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 128 रुपये अधिक मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है, इस 2% की वजह से मिल रहा है। तो 2% का मान आपको दे दिया कितना, 128 दे दिया है। और कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 100% करने के लिए हम 50 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इधर भी करना पड़ेगा 50 से गुणा। तो 50 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 में 8 का गुणा करेंगे 40, 4 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 4 14, 1 हो जाएगा, 5 के में 5 1 6, यानी 10% पे दी गई जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6,400। और आपसे पूछ रहा है कि 8% की दर पर उधार दी गई राशि, तो टोटल राशि है आपकी 17,200 और इसमें से 10% पे 6,400 दिया गया है, तो इसमें से घटा देंगे। तो घटा देंगे तो ये आपका 0 0 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा 1, यानी 10,800 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि 8% पे दी गई राशि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पे और शेष 10% पे उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6,500 प्राप्त हुआ। तो इसके द्वारा उधार दी गई राशियों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो हम यहाँ पे 10,000 की राशि लिख लेते हैं। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक को दिया जा रहा है 15% पे और दूसरे को दिया जा रहा है 10% पे। इस 15% को लिख लेंगे 10% और प्लस 5% लिख लेंगे। ठीक है, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 बस हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये आएगा। तो 10% के हिसाब से 10,000 का क्या निकल के आ जाएगा, 1,000 रुपये मिलना चाहिए। और आगे कह रहा है कि 5 वर्षों बाद उसको ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है, वो कितना प्राप्त हो रहा है, तो 6,500 रुपये 5 साल का। तो 5 से भाग कर देंगे तो 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 एकम में 5 1 15, 5 3 15, यानी 1,300 ब्याज निकल के आ गया 1 साल का। तो कितना अधिक मिल रहा है, तो इसका अंतर निकालेंगे तो 300 अधिक मिल रहा है। तो 300 अधिक किसकी वजह से मिल रहा है, इस 5% की वजह से, यानी 5% की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 300। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% इसको करने के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो ये 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर भी 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 × 20 क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। यानी 15% पे दी गई राशि कितनी हो जाएगी, 6,000। टोटल राशि है आपकी 10,000, तो 10,000 में से 6,000 घटा देंगे तो 10% पे दी गई राशि कितनी निकल के आ जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 4,000 हो जाएगी। और आपसे इसके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 6,000 माइनस 4,000 करेंगे तो अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 2,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1,200 की राशि आंशिक रूप से 15% और 12% प्रति साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज आपको 5,085 रुपये मिल रहा है, तो पूछा है 15% पे कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था। तो 12,800 रुपये की राशि है। ठीक है, और इसको 15% और 12% में इसको निवेश कर रहा है, तो दोनों को लिख लेते हैं। तो इस 15% को लिख सकता हूँ मैं 12% प्लस 3%। तो देखिए दोनों में 12% आ रहा है, तो 12,800 का क्या निकाल देंगे हम, 12% निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 12/100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 12 बटे 96 9 हो जाएगा। 12 दूना के 24 और 24 9 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। 3 12 का में 12 और 3 15,
यानी कि 1536 रुपये का ब्याज निकल के आ गया 12,800 रुपये पे 12% के हिसाब से। आगे क्वेश्चन करा कि 3 वर्षों में उसको कुल ब्याज मिल रहा है कितना, तो 5,085 रुपये मिल रहा है 3 वर्षों का ब्याज। तो अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो 3 से भाग कर दूंगा, तो 3 एकम में 3, 2 20, 6 18, 2 28, 3 9 27, 1 15, 3 5 15, यानी कि 1,695 रुपये उसको 1 साल का ब्याज निकल के आ गया। तो इन दोनों का हम अंतर निकाल देंगे, तो अंतर कितना निकल के आ जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, ये 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 159 रुपया इसको अधिक मिल रहा है। तो किसकी वजह से अधिक मिल रहा है, तो इस 3% की वजह से इसको 159 रुपया अधिक मिल रहा है। तो यहाँ से 3% की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 159 रुपया। तो 100% की वैल्यू निकालना है तो 1% की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी निकले, तो 3 5 15, 3 9 53 रुपये आ गई। तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, बस 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 5,300 रुपये 100% की वैल्यू निकल के आ गई। यानी 15% पे इन्वेस्ट की गई जो राशि है वो कितनी है आपकी 5,300 है। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 15% पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इसी का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 5,300 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि है, उसको आंशिक रूप से 12% और 10% प्रति साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया है। 2 साल बाद जो उसको ब्याज मिल रहा है वो 3,344 रुपये मिल रहा है। तो 10% पे कितना पैसा लगा है ये आपसे पूछ रहा है। तो लिख लेते हैं 15,000 रुपये की राशि है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो पहला आपका 12% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा 10% के हिसाब से। इस 12% को क्या लिखेंगे, 10% और प्लस 2% लिख लेंगे। ठीक है, तो 15,000 का 10% निकालेंगे तो बस 1 जीरो हो जाएगा, तो 1,500 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 15,000 का 1,500 ब्याज मिल रहा है। और आगे क्वेश्चन भी दिया है कि 2 साल में ब्याज उसको जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 3,344 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल का ब्याज 2 से भाग दे देंगे, तो 2 एकम में 2, 6 12, 1 14, 2 7 14, 2 दूना 4, यानी 1,672 रुपये उसको क्या मिल रहा है, 1 साल का ब्याज मिल रहा है। इस हिसाब से अगर इन्वेस्ट करता है तो कितना ये अधिक है इससे, तो घटा देंगे, तो 1,500, 1,600 यानी 172 रुपया अधिक है। और ये 172 रुपया क्यों अधिक है, तो इस 2% की वैल्यू की वजह से है। तो 2% का मान आपको दे दिया है 172 दे दिया है। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100% करने के लिए इसको क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे, और जैसे ही 50 से गुणा करेंगे तो इधर भी 50 से गुणा करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 1 हो जाएगा, 7 5 35 36, 3 हो जाएगा, 5 कम 5 और 3 8, यानी 8,600 रुपया 12% के हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया। और आपसे पूछ रहा है कि 10% के हिसाब से उसने कितना पैसा लगाया, तो टोटल राशि आपकी 15,000 है, तो 15,000 में से 8,600 कर देंगे, तो लास्ट में 400 आना चाहिए। तो लास्ट में 400 किस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 10% के हिसाब से इन्वेस्ट की गई राशि कितनी हो जाएगी, तो 6,400 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 25,600 की राशि को 1/7% और शेष भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाता है। 3 वर्षों के बाद उसको जो ब्याज मिल रहा है वो 5,832 रुपये मिल रहा है। तो कितनी राशि 9% वार्षिक पर निवेशित किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 25,600 की राशि है, इसको 2 हिस्सों में उसने दिया है, एक को 7% के हिसाब से, दूसरे को 9% के हिसाब से। तो इस 9% को क्या लिख सकता हूँ, 7% प्लस 2% लिख सकता हूँ। तो 25,600 का 7% हम निकाल देंगे, तो 25,600 का 7% मतलब 7/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, 2 4, 7 5 35 और 4 39, 3 7 दूना के 14 और 3 17 हो जाएगा। यानी 1,792 रुपया उसको ब्याज मिलना चाहिए था। ठीक है, 7% के हिसाब से। लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है, तो 3 वर्षों का आपको दिया है कि 5,832, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे। जैसे ही 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम में 3, 2 28, 3 9 27, 1 13, 3 चौको 12, 1 12, 3 चौको 12, यानी इतना रुपया उसको मिल रहा है। तो कितना अधिक मिल रहा है इससे, तो हम घटा देंगे इससे।
तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे 9 5 14 5 हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1, यानी 152 रुपये अधिक मिल रहा है। तो किसकी वजह से मिल रहा है अधिक? इस 2% की वजह से अधिक मिल रहा है। तो 2% की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 152 निकल के आ गई। तो कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है? तो 100% होती है। तो 100% करने के लिए इसमें 50 से हम गुणा कर देंगे। तो चूंकि इधर 50 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 0 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 1 हो जाएगा, 5 पचे 25, 1 26, 2 हो जाएगा, 5 कम 5 2 7, यानी 7,600 रुपये क्या हो जाएगा? 9% पे इन्वेस्ट करता है। और आपसे यही पूछ रहा है कि 9% पे कितना उसने निवेशित किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7,600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं। और यह एक विशेष टाइप का क्वेश्चन है जो कि साधारण ब्याज से अक्सर पूछा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन को करने का मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट कोई तरीका हो सकता है, जो कि मैंने एकदम सिंपल शब्दों में और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तरीके से मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।